पोएम में सेंटेंस के हिसाब से नहीं, पोएम में सेंटिमेंट्स के हिसाब से समझा जाता है कि हम उसका मतलब क्या समझे, उसका मतलब क्या समझाया जाए। सोए हुए हैं, बस फ़र्क ये है कि हम लोग एक साथ ही हैं, लेकिन हम लोग जान नहीं रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, भरती हो तो हवा नहीं जाता है, तुम मेरे आत्मा को, मेरे मन को लेके चली जाती हो उसके साथ साथ। आपको एक सन से कि सूरज जब चला जाता है इतना दूर और फिर से वापस चला आता है, तो मैं भी तुमसे दूर जा सकता हूँ और मैं भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, वो इनको अच्छे से नहीं समझा जाए तो कभी कहेंगे कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और, तो इसलिए आप लोग भी ऐसे ही समझिए। पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसका मतलब क्या होता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे द वेरी फर्स्ट पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये आप लोग के जो बिहार बोर्ड का 12th का इंग्लिश का जो बुक है, उसमें जो पोएट्री सेक्शन में हमारा फर्स्ट पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैं इस पोएम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी हैं उसका मैं वीडियो बना करके पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, और मैं आशा रखता हूं कि आप लोग उस वोकैबुलरी वाली वीडियो को देख चुके होंगे और आप लोग इस वीडियो को देखना आप शुरू कीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसका मतलब क्या होता है। क्या आप लोग इस सेंटेंस का, इस लाइन का मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। एक और बात जो इम्पोर्टेंट बात है, जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था और उनका देहांत 31 मार्च 1631 में हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जो हमारा ये जो सेंटेंस है, यानी कि ये जो लाइन है, जो हमारा हेडिंग है, जो हमारा पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, हम लोग पहले इसका मतलब अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे ये पोएम को। स्वीटेस्ट का मतलब होता है कि सबसे प्यारा। क्या होता है, सबसे प्यारा, यानी कि सबसे अच्छा, सबसे प्रिय। उसके बाद क्या है, लव, यानी कि तो मेरे सबसे अच्छा प्यार या फिर मेरे सबसे अच्छे प्यार। आई डू नॉट गो, मतलब कि मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब कुछ बच्चे ऐसे समझेंगे कि आई डू नॉट गो यानी कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो गया, यानी कि आई डू नॉट गो। बट एक और मैं बताता हूँ, ये इस तरीके से लिखा गया है, लेकिन हम लोग हर चीज़ को पोएम में सेंटेंस के हिसाब से नहीं, पोएम में सेंटिमेंट्स के हिसाब से समझा जाता है कि हम उसका मतलब क्या समझे, उसका मतलब क्या समझाया जाए। क्योंकि कभी जो कह रहे हैं उस चीज़ को अगर अच्छे से नहीं समझा जाए, पोएम को अच्छे से नहीं समझा जाए, तो कभी कहेंगे कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और। तो इसलिए आप लोग भी ऐसे ही समझिए कि कभी ये कह रहे हैं कि मेरे सबसे प्रिय प्यार, प्रेमिका, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, ये हुआ बात। ओके, और ये है हमारे पास ये जो 1 2 3 4 5, अगर आप अपने बुक को खोल करके देखेंगे तो इसमें आपको ऐसे दिखेगा कि कुछ लाइन का समूह दिखेगा और वो ऐसा समूह रहेगा 5, 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह और ये 5 समूह, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 लाइन का एक समूह है। क्या है, 8 लाइन का एक समूह। और किसी पोएम में 2 लाइन का भी एक समूह हो सकता है, 4 लाइन का भी एक समूह हो सकता है, 8 लाइन का भी हो सकता है, या फिर 6 लाइन का भी हो सकता है। तो हम लोग इस 2-4 जो लाइन है उसके समूह को हम लोग कहते हैं स्टेंजा। ये मैं किस में बता रहा हूँ, जब आप पोएम पढ़ेंगे तो पोएम में स्टेंजा होती है। ये इसमें हमारे पास स्टेंजा है, तो ये हमारे पास 5 स्टेंजा हुए। कितने स्टेंजा हुए, 5। ये एक स्टेंजा, 2 3 4 और एक 5, यानी कि देयर आर 5 स्टेंजास इन द चैप्टर इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और हमें पाँचों स्टेंजा का मतलब समझना है, सीखना है, और इसको अच्छे तरीके से जान भी लेना है कि आप एग्ज़ाम में कैसे समझ पाएंगे बात को, अगर इसमें से कुछ अगर क्वेश्चन आते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, मतलब स्वीटेस्ट लव, मैं तुमसे थक कर या फिर मैं तुमसे दूर होकर मैं नहीं जा रहा हूँ, यानी कि मैं तुमसे थक गया हूँ या फिर मैं तुमसे दूर हो गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे थक कर या फिर मैं तुमसे उब कर मैं दूर नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ये भी आशा नहीं है कि मुझे दुनिया में तुमसे कोई अच्छा प्रेमिका मिलेगी। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं जो तुमसे दूर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे ऊब गया हूँ, या फिर मुझे इस दुनिया में कोई तुमसे ज़्यादा अच्छा प्यारा प्रेमिका मिल जाएगी। ओके, उसके बाद क्या है,
बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन एक न एक दिन तो मुझे मरना ही है, मतलब एक न एक दिन तो सब लोग मरेंगे ही। उसके बाद क्या है, इट्स, ये जो TIS लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, इसको ईट और इज लिखा हुआ है ये, तो उसके बाद क्या है, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस माई फील्ड डेट टू डाई, मतलब वो कहते हैं कि इससे अच्छा होगा कि मैं हंसी मजाक करते करते हम लोग क्या हो जाए, एक दूसरे से जुदा हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग को तो मरना ही है, क्या करना है, मरना ही है। वो कहते हैं कि मुझे तो मरना ही है, तो एक न एक दिन तो अलग हो ही जाना है, तो इससे अच्छा क्यों ना है कि हम लोग जो अलग हो रहे हैं इन चीज़ों को हंसी मजाक में हम लोग ले, और ये चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके बाद क्या है, हम लोग ये यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हुआ, फिर हम लोग अपने सेकंड स्टेंजा पे जाएंगे। एक बार मैं फिर से फर्स्ट स्टेंजा को मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट दस माई फ्रेंड डेट टू डाई। वो क्या कहते हैं कि मैं तुमसे, यानी कि कभी, यानी कि जॉन डन कहते हैं कि मैं तुमसे उब कर तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, या फिर मुझे ये भी कोई भरोसा उम्मीद दुनिया में नहीं है कि मुझे तुमसे कोई अच्छा प्रेमिका मिलेगी, और एक न एक दिन तो मरना ही है, तो हम क्यों ना इस तरीके से रहें, हम क्यों ना इस तरीके से हंसी मजाक को ले कि हम लोग अलग हो रहे हैं। उसके बाद क्या है हमारा सेकेंड स्टेंजा, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। क्या यस्टर नाइट का मतलब होता है पिछली रात, गत रात, या फिर बीती रात, या फिर लास्ट नाइट, यानी कि जो रात बीत चुकी है। वो कहते हैं कि पिछली रात तो सन चला गया था, एंड येट इज हेयर टुडे, और आज भी तो ये यहाँ पे है, मतलब कि सूरज तो दूर चला गया, मतलब सूरज एक बार डूब गया फिर से सूरज वापस आ गया, मतलब सूरज जा कर के भी फिर से वापस आ गया। He hath no desire nor sense। अब देखिए माय डियर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सन, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ही। तो देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे ही कैसे आया, अगर आप लोग थोड़ा सा ग्रामर पढ़े होंगे आप लोगों को पता होगा कि जब भी हमारे पास कोई नाउन होता है तो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास प्रोनाउन आता है, तो ये सन नाउन है। अच्छा, ये सन का मतलब क्या है, सूर्य, समझते बात को। ये SUN है, ये NE जो एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है ये ओल्ड फैशन्ड वर्ड है, ये पहले चलती थी, ये अब नहीं चलती है। अब हम लोग सिर्फ SUN, सन, सन का मतलब सूर्य या सूरज समझते हैं। तो यहाँ पे ही इस वर्ड के लिए, यानी कि सन के लिए आया है। ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस। वो कहते हैं कि जो सूरज जो गया, डूब गया, फिर से आ गया वापस, तो कहते हैं कि ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस, उसके पास कोई इच्छा भी नहीं होगी जाने की और आने की, और उसका कोई विचार भी नहीं होगा, वो कोई सोच समझ के भी नहीं किया होगा, बस ऐसे ही। उसके बाद क्या है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और वो कहते हैं कि जितना वो गया है उसका मतलब कि वो जितना तय करके गया है और जितना तय करके आया है उसका तो आधा भी मेरा तय करना नहीं है। देन फियर नॉट मी, तो फिर मेरे लिए क्यों डरना, मेरे लिए क्यों चिंता करना, मेरे लिए क्यों ज़्यादा सोचना, ये बात हुई। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज। वो कहते हैं, कौन कहते हैं, जॉन डन कहते हैं। अच्छे से समझिए, दिमाग में पूरे चीज़ों को लाइन बाय लाइन, डॉट बाय डॉट उसको कनेक्ट करते चलिए, ताकि पूरा आपको स्टेंजा अच्छे से समझ में आ जाए, पूरे पोएम को अच्छे से समझ में आ जाए। वो क्या कहते हैं कि बिलीव, मतलब कि भरोसा रखो, बिलीव करो। आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मतलब कि हम सूरज से भी ज़्यादा जर्नी को तेज़ में जल्दी से कंप्लीट करके चले आएंगे, मतलब सूरज से भी हम ज़्यादा तीव्र इस जर्नी को कंप्लीट करके आ सकते हैं, यानी कि तुमसे दूर जाना और तुम्हारे पास फिर से आना, ये हम सूरज से भी ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यानी कि क्या है कि मेरे पास, वो कहते हैं कि मेरे पास सूर्य से ज़्यादा पंख है और उससे ज़्यादा मोटिव है, और उससे ज़्यादा क्या है मेरे पास, ये स्पर्श का मतलब क्या है कि मतलब उससे ज़्यादा प्रेरणा है, उससे ज़्यादा मेरे पास जुनून है कि मैं जाऊं और मैं फिर से तुम्हारे पास आऊं। यानी कहने का क्या मतलब है, इस स्टेंजा में जो हमारे पोएट जॉन डन है वो कंपेयर करते हैं अपने आप को एक सन से, कि सूरज जब चला जाता है इतना दूर और फिर से वापस चला आता है, तो मैं भी तुमसे दूर जा सकता हूँ और मैं भी तुम्हारे पास आ सकता हूँ। और वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है जाने का, फिर से आने का, या फिर कोई सोच समझ के भी नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास तो इच्छा है तुम्हारे पास आने का, तुम्हारे पास रहने का। क्यों? क्योंकि तुम तो मेरी स्वीटेस्ट लव हो। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें हैं।
तो वो कहते हैं कि सिंस दैट, और मेरे पास तो ज़्यादा, मेरे पास ज़्यादा पंख है और ज़्यादा अच्छा क्या है, मेरे पास प्रेरणा है। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे पास फिर से आना है। उसके बाद क्या है हमारे पास थर्ड स्टेंजा में, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर। वो कहते हैं कि ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, यानी कि किसी भी इंसान का पावर कितना कमज़ोर है। फीबल मतलब होता है कमज़ोर, क्या होता है? कमज़ोर। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यानी कि अगर कुछ अच्छा चीज़ होता है, मतलब इसमें इस लाइन में क्या है कि इंसान का पावर कितना कमज़ोर है। दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड अनदर आर नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल। वो कहते हैं कि मनुष्य का, आदमी का पावर कितना कमज़ोर है कि अगर कोई अच्छा चीज़ होता है तो उसमें वो 1 घंटा और ज़्यादा नहीं कर सकता है, मतलब कि उस अच्छे चीज़ को 1 घंटा और ज़्यादा नहीं रख सकता है वो ऐसे वाले मोमेंट को। या फिर कोई अच्छा मोमेंट हुआ है पास्ट में तो उसको फिर से लेके नहीं आ सकता है। वो ये कह रहे हैं कि मतलब कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि हम 1 घंटा ज़्यादा कर दें या फिर कहीं से 1 घंटा और लेके चले आए, वो ये कह रहे हैं। उसके बाद क्या है, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ऑफर अस टू एडवांस। देखिए ये क्या है ना, इसका मतलब होता है ऑफर। क्या है ये? ऑफर। तो हम लोग यहाँ से समझते हैं फिर, बट कम बैड चांस, अगर कभी कोई बुरी चीज़ हो गई, कुछ घटना हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, या फिर कोई ऐसा शोक वाली बात हो गई, कोई मलाल है ज़िंदगी में, चाहे कोई बात है ज़िंदगी में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको और स्ट्रेंथ दे देते हैं और इस पर जोर दे देते हैं और इसको बल दे देते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। उनका कहना ये है। एंड और हम लोग इसे कहते हैं आर्ट है, और हम लोग इसको और लंबे लेकर के चले जाते हैं और बहुत दिन तक इसको बारे में याद करते रहते हैं, और ये खुद से ही हमें और ज़्यादा मतलब कि ये एडवांस मतलब लगने लगता है, एडवांस हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए बात समझिए। वो अपने, देखिए अगर अभी तक समझ गए हो तो नहीं अगर अभी तक आप समझ गए हो तो कोई बात नहीं समझे तो मैं उसको फिर से समझाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं सिंपल से शब्दों में, कोई इंसान है अपनी पत्नी को, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कहता है कि इंसान है ऐसा इंसान है, इंसान के पास इतना ताकत नहीं है या फिर इंसान के पास इतना ताकत कमज़ोर है कि वो किसी भी अच्छे चीज़ों को ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकता है, कंटिन्यू टाइम को। या फिर कोई अच्छा चीज़, अच्छा घटना हुआ होगा तो उसको याद करके और वो ज़्यादा खुश नहीं हो सकता है, चाहे उस चीज़ को नहीं ला सकता है। लेकिन इंसान के पास कोई बुरा घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो इंसान उसी पे जोर देते 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 इंसान अपने आप को ही ख़त्म करने के लिए व्याकुल रहता है। मतलब वो उनका सिंपल सा कहने का क्या मतलब है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब कि वो जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि भाई अगर इतना अच्छा चीज़ तुम्हारे साथ हुआ तो उसके लिए तुम ज़्यादा दिन तक नहीं सोच सकते इस बात को अच्छी चीज़ों के लिए। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ, चाहे हम लोग अलग हो रहे हैं, तो इसके बारे में तुम सोच सोच के और जो छोटा सा पीड़ा है, जो छोटा सा कष्ट है, उसको और ज़्यादा बढ़ा देना है। ये बात है इस स्टेंजा का मतलब। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा के ऊपर बढ़ेंगे। व्हेन दो साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माई सोल अवे, मतलब जब तुम आहें भरती हो, यानी कि याद में हो या फिर किसी चीज़ के बारे में कष्ट में हो, जब तुम आहें भरती हो तो वो हवा नहीं होता है, वो मेरा आत्मा होता है। वो मेरा, जब तुम आहें भरती हो, जब तुम कष्ट में होती हो, तो वो क्या कहते हैं कि मेरा जो आत्मा है, मेरा जो सोल है, मेरा जो मन है, वो तुम लेके चले जाती हो, वो मुझे तकलीफ़ देता है। वो उनका कहने का ऐसा मतलब है। व्हेन दो विपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डोट डिके, वो क्या कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो ये अच्छी बातें नहीं है, ये निर्दयी वाली बात है। मतलब कि ये उतना, मतलब कि ये चीज़ें, मतलब जब तुम रो रही हो तो ये अनकाइंडली काइंड है, यानी कि ये काइंड तो है लेकिन इस तरीके से काइंड है कि हम लोग रो करके, चाहे किसी भी तरीके से मतलब कि पश्चाताप में या फिर किसी चीज़ को सोचते सोचते, तो हम लोग खुद वो काइंड है कि मतलब कि सी इज़ गेटिंग काइंड कि हाँ उनसे उनका हस्बैंड दूर जा रहा है, लेकिन ये उनके लिए अनकाइंड वाली बात इसलिए है क्योंकि उनसे उनको क्षति होगा, जो आगे नुकसान होगा, यानी कि उनसे उसको कुछ उसके बाद क्या है, वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खून सर रहा है, मेरा खून ख़राब हो रहा है, मेरा खून नष्ट हो रहा है। उसके बाद क्या है, इट कैन नॉट बी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, दैट दो लव्स्ट मी एज दो सेस्ट
इफ़ इन दाइन माइन लाइफ दो वेस्ट दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। मैं आपको इसको फिर से एक बार और रिपीट करता हूँ। वेन दो साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माई सोल अवे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम आहें भरती हो तो हवा नहीं जाता है, तुम मेरे आत्मा को, मेरे मन को लेके चली जाती हो उसके साथ साथ। वेन दो वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड टूथ डिके। यानी वो कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अनकाइंडली काइंड है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खून सर रहा है, मेरा खून नष्ट हो रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। तो इसलिए कहते हैं वो काइंड है लेकिन वो अनकाइंडली काइंड है। उसके बाद क्या है, इट कैन नॉट बी, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, दैट दो लव्स्ट मी एज दो सीज्ड इफ़ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट। क्या दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। वो कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मुझे प्यार करता है, एज दो सेज, मतलब कि तुम मुझे प्यार करती हो तो तुम मुझे कहती हो कि मुझे प्यार करती हो, बट ऐसा करना, रोना, क्या करना, रोना, आहें भरना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं तुम में हूँ और तुम ऐसा करती हो तो उससे मैं भी बर्बाद हो रहा हूँ। उनका कहने का मतलब क्या है कि इफ़ आई लव यू, अगर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ तो मेरा दिल तुम्हारे अंदर है। अगर तुमको कुछ, अगर तुम बुरा फील कर रही हो या फिर तुम रो रही हो, तुम आहें भर रही हो, तो उसमें मुझे ही तकलीफ़ होती है, उसमें मुझे ही, मेरी ही बर्बादी होती है। तुम मुझे ही बर्बाद कर रही हो रो करके। ऐसा कौन कहते हैं? जॉन डन कहते हैं। फिर कहते हैं दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। और वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि जो तुम कहती हो कि मुझे प्यार करती हो तो तुम सिर्फ मुझे प्यार करो और वही चीज़ें मेरे लिए सबसे बहुत अच्छी बात होगी। वो कहते हैं अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो प्यार करो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रोना या फिर किसी तरीके से अपने आप को अच्छा महसूस ना करवाना, रोना धोना, जो कुछ भी वॉट एवर एक्सेट्रा, यू ऑल गाइज नो व्हाट हैपेंस। सो ये चीज़ है। उसके बाद हम लोग स्टेंजा नंबर 5 में आते हैं। माय डियर, I have already told you it's a love poem. Let not thy divining heart forethink me any ill. आपको अच्छे से समझ में, ये चीज़ें पूरा समझ में आना चाहिए बात को कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो दूर जा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। इन चीज़ों के ऊपर ये बेस्ट है। तो इसमें ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे समझेंगे बात को। क्या कहते हैं? लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉरथिंक मी एनी इल। वो क्या कहते हैं? इस हेवनली हार्ट को, यानी कि इस दिव्य हार्ट को, इस अच्छे से दिल को, फॉरथिंक यानी कि पूर्वानुमान की पहले से, कि मेरे बारे में पहले से कुछ बुरा मत सोचो कि मैं चला जाऊंगा तो मैं फिर आऊंगा ही नहीं। इस तरीके से चीज़ें हैं। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। वो क्या कहते हैं कि जो भाग्य को जो करना होगा, जो रोल निभाना होगा वो निभा देगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। और वो चीज़ें अपने आप, मतलब कि वो जो भी होगा करना, कि भाग्य के अनुसार से जो भी होगा, कि जाना होगा तो चले जाएंगे, कभी लौट के भी नहीं आ सकते हैं। बट थिंक दैट वी, लेकिन हमारे बारे में सोचो, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव इन पार्टेड बी। यानी वो क्या कहते हैं कि जो लोग, पहले इसको फिर से मैं आपको समझाता हूँ। लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, यानी कि अपने दिल को, अपने इतने अच्छे हेवनली दिल को, इतने अच्छे दिल को मेरे बारे में कुछ पहले से ही बुरा सोचने के लिए ना कहो, यानी ना करे। उसका कहता है डेस्टिनी, जो भाग्य, कर्तव्य जो करना होगा, भाग्य वो अपना रोल निभाएगा। जाना होगा जाएंगे, आना होगा आएंगे, बिछड़ना होगा बिछड़ेंगे, इस तरीके से चीज़ें। उसके बाद क्या है, लेकिन सोचो हमारे बारे में कि हम लोग सोए हुए हैं। हम लोग क्या किए हुए हैं? सोए हुए हैं। एक साइड हम लोग, जैसे हम लोग ऐसे सोए हुए हैं कि उस साइड तुम सर करके सोई हुई हो और इस साइड हम सर रख करके सोए हुए हैं। बस फ़र्क ये है कि हम लोग एक साथ ही हैं, लेकिन हम लोग जान नहीं रहे हैं कि हम लोग एक साथ हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि जो लोग, क्या है, दे हु वन अनदर कीप अलाइव एनर पार्टेड बी, यानी कि वो कहते हैं कि जो लोग, क्या है, जो लोग एक दूसरे को अपने दिल में, मन में जीवित रखते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, यानी कि वो कभी अलग होते नहीं हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस स्टेंजा का मतलब, ये जो हमारा 5वां स्टेंजा है, इसका मतलब क्या है कि अपने मन को, अपने दिल को मेरे बारे में कुछ भी बुरा
पहले से ना सोचने दो। उसके बाद क्या है कि भाग्य खुद से अपना रोल प्ले कर देगा कि भाग्य के जो भी होना होगा। उसके बाद क्या है कि हमारे बारे में सोचो कि हम लोग एक साथ ही हैं, हम लोग एक साथ सोए हुए हैं। बस फ़र्क ये है कि तुम उधर सर करके सोई हो, हम इधर सर करके सोए हैं। बस वी डोंट नो, मतलब हम लोग नहीं जान रहे कि हम लोग एक साथ, लेकिन हम लोग एक साथ ही हैं। और उसके बाद क्या है कि जो लोग एक दूसरे के दिल में ज़िंदा रखते हैं वो लोग ज़िंदा सदा रहते हैं, वो लोग कभी अलग नहीं होते हैं। दैट इज़ इट। ये आपका फर्स्ट पोएम जॉन डन जो लिखे हैं, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो ये हुआ। ये जो पोएम रहा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके पोएट हैं जॉन डन, ये कंप्लीट हुआ। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बातचीत। और हम लोग फिर नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोएम क्या है नहीं पता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आशा रखता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कि 12वीं के स्टूडेंट हैं।